इस वीडियो में हमने विपश्यना विशोधन विन्यास की पुस्तक राहुल माता का पठन किया है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य इस धम्म कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनके कल्याण में सहायक होना है। बोधिसत्व का भव संसरण समाप्त हुआ। राजकुमार ने अनोमा नदी पार करके अपने राजसी वस्त्र परिधान, आभूषण अलंकार उतार कर श्रमण वेश धारण कर लिया। आचार्य अलार कलाम के ध्यान केंद्र में जाकर उनसे 7 ध्यान समाधियां सीखी। तदुपरांत उद्दक रामपुत के आश्रम में जाकर स्वयं 8वां ध्यान सीखा। इस 8वें ध्यान की अनुभूति में से गुजरने पर बोधिसत्व ने देखा कि यह सर्वोच्च अरूप ब्रह्मलोक की अवस्था है। समस्त संसार संसरण क्षेत्र का यह शीर्षस्थ लोक है। यहाँ जन्म लेकर कोई प्राणी हजारों महाकल्पों का दीर्घ जीवन जीता है, परंतु अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अमर नहीं हो जाता। सर्वोच्च होने पर भी यह अरूप ब्रह्मलोक है तो मृत्युलोक ही। बोधिसत्व के मन में यह चिंतन चला कि मुझे लोकीय क्षेत्र से परे लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार करना है, उस परम सत्य का साक्षात्कार करना है जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अमर है, अविनाशी है। मुझे समस्त लोक चक्र से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है। जन्म मरण के दुख के नितांत निरोध का मार्ग ढूंढना है। इसके लिए मुझे प्रज्ञा प्राप्त करनी है, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि प्राणी दुखों में क्यों तड़पता रहता है। इससे पूर्णतया छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसी शुभ चिंतन के साथ बोधिसत्व आगे उरुवेला की ओर बढ़ गए, जो कि ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। उन दिनों श्रमण परंपरा की एक धारा यह मानती थी कि शरीर को कष्ट देने से मन के विकारों का निष्कासन हो जाता है। परिणाम स्वरूप नित्य, शाश्वत, अविनाशी अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। गृह त्यागी राजकुमार ने इसे अपनाकर देखना चाहा। 6 वर्षों तक काया दंडन की साधना करते रहे। शरीर को लगभग भूखा रखकर उसे मात्र अस्थि पंजर अवस्था तक पहुंचा दिया। इस कारण उसका उठकर चलना भी कठिन हो गया। जब उठने का प्रयास करते तब औंधे मुंह भरभरा कर गिर पड़ते। 6 वर्षों तक इस उग्र तपश्चर्या में लगे रहने पर भी जब लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तब इसे भी एक अति दूसरी अति सांसारिक सुखोपभोग करना का मार्ग जानकर त्यागना उचित समझा और मध्यम मार्ग ग्रहण कर अल्पाहार लेना आरंभ किया। निरंजना नदी के समीप बोधिसत्व ने कुछ देर विश्राम किया। राजकुमार बोधिसत्व ही थे। दिन ढलने के पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आकर ध्यान करने बैठ गए। बैठते ही उसने यह प्रण किया कि जब तक मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं इसी आसन में अडिग बैठा रहूँगा। चाहे मेरे शरीर के मांस, मज्जा और रक्त सभी सूख जाएं, तब भी विचलित नहीं होऊंगा। मृत्युराज मार ने उन्हें विचलित करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु दान आदि पारमिताओं के बल पर बोधिसत्व विजयी हुए। बोधिसत्व जब रात्रि के अंतिम याम में पहुँचे, तब उन्हें आश्रव क्षय यानी चित्तमल के बहाव के नितांत क्षय हो जाने का अभिज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा होने पर जब सभी लोकों के परे वास्तविक नित्य, शाश्वत, ध्रुव का परिपूर्ण साक्षात्कार हुआ, तब साथ साथ सर्वज्ञता का महाज्ञान जागा। सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, भव मुक्ति सिद्ध हुई। यों वैशाख पूर्णिमा की रात पूरी होते होते तपस्या सफल हुई। इस भद्र कल्प का चौथा सम्यक संबुद्ध प्रकट हुआ। अनेकों के कल्याण का द्वार खुला।